सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का 9वां पाठ का अनुवाचन है जरासंध वधम। जरासंध जो है कौन था और किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई थी बच्चों, और वह क्या था, इस पाठ के अनुवाचन से आपको यह पता चल जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। पुरा जरासंध नाम योद्धा आसीत्। पुराने समय में जरासंध नाम का एक योद्धा था। स दुरात्मा महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य स्वभवने निरुद्यम प्रत्येक मासस्य कृष्ण चतुर्दश्याम एक हत्वा भैरवा तेसम बलि अकरोत्। वह जो है महावीर क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद निरुद्ध प्रत्येक मास में कृष्ण चतुर्दशी को एक हत्वा मतलब एक हत्या भैरव की बलि को चढ़ाकर देता था। एक हत्या वह करता था। कालांतरे मल्ल युद्ध समय जरासंधस्य मृत्यु भीमे न भवत्। मल्ल युद्ध में कुछ समय पश्चात मल्ल युद्ध में जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई। या बिना उद्देश्य के जो है अपने उसके अभिमान को रखने के लिए वह क्या करता था कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, उसको बड़ा अहम था, तो उसके लिए क्या करता था कि वह प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को एक हत्या जो है करता था, मतलब एक बलि वह देता था। तो अब उसके बारे में आगे सुनिए। जरासंध बृहदर्ष पुत्र आसीत्। जरासंध बृहदर्ष का पुत्र था। राज्ञा बृहदर्ष कालांतरे यदा कोऽपि संतति न संजाता तदा सा चिंतिता अभवत्। महाराज बृहदर्ष को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई। एकदा एका सिद्ध पुरुषा तस्य राज प्रसादे उपस्थिता अभवत्। एक दिन एक सिद्ध पुरुष उनके राजभवन में उपस्थित हुए। सः सिद्ध पुरुष राजा नाम एकम आम्र फलम अददात। वह सिद्ध पुरुष जो है राजा को एक आम का फल दिया। तत्फलम नीत्वा राजा द्वयो भार्यो विभाज्य अर्धम अर्धम खादितुम अददात। उस फल को राजा ने लेकर दो भागों में बांट करके दोनों पत्नियों को आधा आधा खाने के लिए दे दिया। कालांतरे द्वय अर्ध अर्ध शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजनयताम। समय के बाद, समय के कुछ समय बीतने के बाद समयानुसार दो अर्ध अर्ध शरीर रूप में, यानी आधा भाग एक पत्नी ने और आधा भाग दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यानी आधा शरीर उसने जन्म दिया आधे शरीर का, और आधे शरीर का जन्म उसने दिया, यानी अर्ध अर्ध पुत्र का जन्म दिया। तो शरीरस्य पिंडो जरा नामधेया निशाचरी संयोज कृत्वा एकाकरम कृतवती। उस शरीर पिंड को जरा नाम की निशाचरी ने जोड़ करके एक कर दिया। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासंधा इति संज्ञा अभवत्। इसीलिए उस पुत्र का नाम जरासंध रखा गया। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम अभिकांड क्षण श्री कृष्ण भीमार्जुन सहितम जरासंधम गृहम विप्र प्रवेशेण प्रविशेष। एक बार पूरे जनपद में क्षत्रिय वध से उस दुष्ट को मिटाने के लिए भीम और अर्जुन सहित श्री कृष्ण जरासंध के घर में पधारे। जरासंध तु तान वस्तुतो विप्रान यो मानवानो दंडवत प्रणाम्य यथोचित आसनेश समुपेश अवदत्। जरासंध ने उन सबका जो है ब्राह्मण समझ के सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया और यथोचित स्थान पर उन लोगों को आसन ग्रहण करने के लिए बोला। धन्योऽस्मि, धन्य हूँ मैं। आसन ग्रहण करने के बाद बोला धन्य हूँ मैं। कृत्योऽस्मि,
धन्य धन्य हो गया मैं, किमर्थम भवन्तो मद्गृहम् आगता, क्या बात है, किस लिए आप हमारे घर पधारे, तद वक्तव्यम, हमको बताइए, भवता यद अभिलाषितम तत्सर्वम भवते प्रदास्यतम इति, हमारी सब लोगों की अभिलाषा है, आप यहाँ पधारे हैं। तद आकड़ अभमान श्री कृष्ण प्रहसन, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसे। नृपम तम अवगत, तब वह राजा से बोले, भद्र वयम श्री कृष्ण भीमार्जुन युद्धाय समागता, हम श्री कृष्ण भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। अस्माकम अन्यतम द्वंद्व, तो अस्माकम अन्यतम द्वंद्व युद्धार्थम व्रीष्णेय, तो तुम हम सब में से किसी को चुन लो। इति सोऽपि महाबला, ये सबसे बलशाली है, तथा इति वदन द्वंद्व युद्धाय भीमसेनम वराय मास, तो यही युद्ध में, यही देखने में सबसे बलशाली और ताकतवर हैं, तो इन्हीं यही युद्ध के लिए पर्याप्त हैं। ततश्च जरासंधेन सा भीमस्य द्वंद्व युद्ध अभवत, उसके बाद जरासंध और भीम में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। भीम जरासंध्यो भीषणम मल्ल युद्धम पंचविंशति वासर यात प्रवते अस्म, जरासंध और भीम के साथ बच्चों 20 दिन तक मल्ल युद्ध चलता रहा, कंटिन्यू। दोनों बलशाली थे, जरासंध भी और भीम भी, दोनों ताकतवर, और दोनों में भीषण मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का मतलब समझते बच्चों, कुश्ती। दोनों में 20 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा। मल्ल युद्धे भीमा हतोत्साहितम, भीम हतोत्साहित होने लगे, भीम जो है, भीम की शक्ति कम होने लगी। दृष्टवा श्री कृष्णा कूटनीति अनुसार भीमम प्रति संकेतम कृतवान, तो भीम, श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि भीम की शक्ति जो है क्षीण हो रही है, भीम हतोत्साहित हो रहे हैं, तो कूटनीति के अनुसार उन्होंने भीम के प्रति संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेते श्री कृष्ण एकम तृणम गृहीत्वा मध्यात् विभाजिता, संकेत में श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक तिनका उठाया और उसको मध्य भाग से तोड़ करके दिखाया, इस तरह से कि मतलब इसको ऐसे फाड़ दो, 2 खंडों में कर दो। विभाजिता कृता अन्ते च भगवता देवकी नंदनेन कृत संकेतम ज्ञात्वा भीमसेन ततः शरीरम द्विधा कृत्वा भूमो निपात्यमास, तो श्री कृष्ण के संकेत को देखते, नहीं, देवकी नंदन के संकेत को देखते हुए भीम ने उनके संकेत को समझा, और उन्होंने क्या किया कि तुरंत जरासंध के शरीर को 2 भागों में करके जमीन पर डाल दिया। यो बलिष्ठम जरासंधा पांडुपुत्रेण घातित्वा तेन कारागृहतान राज्ञा वासुदेवो मोचयमास, इस तरह से जरासंध ने जितने योद्धाओं को अपने कारागार में बंद किया था उनको छुड़ाया और सभी राजाओं को कारागार से मुक्त किया। ते पितम भवन्तः बहुधा स्वतवन्तः स्वान स्वान जनपदान प्रति आगच्छन्, वे सभी अपने अपने घर गए और अपने अपने जनपद में पहुँचे। अनेक प्रकारेण जरासंधा वीर गति प्राप्तवान, इस तरह से जरासंध वीर गति को प्राप्त हुआ। जरासंध जरासंध क्या करता था बच्चों? पूरा जरासंधा नाम योद्धा आसीत, पुराने समय में जरासंध नाम का एक योद्धा रहता था। स दुरात्मा महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य स्वभवने निरुद्धे प्रत्यय मासस्य कृष्ण चतुर्दश्याम एक हत्वा भैरवा तेसाम बलि अकरोध। वह क्या करता था? युद्ध में जीत कर जहाँ लड़ाई करता था
वहाँ युद्ध में जब वह जीता था तो वहाँ के अपने बलपूर्वक वहाँ के राजाओं को ला करके अपने उसमें कारागार में अपने भवन में बंदी बना लेता था और क्या करता था, कृष्ण चतुर्दशी को उनमें से किसी एक को बलि देता था जब कहीं युद्ध के लिए उसको जाना होता था। तो इस तरह से जब उसकी चारों तरफ उसके जो है घृणित कार्य के चर्चे होने लगे तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब जो है इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तो वो श्री भीम और अर्जुन के साथ उनके घर पहुँचे और वहाँ क्या किया, वहाँ अपना उद्देश्य बताए कि हम कृष्ण। तो उन्होंने जरासंध ने उन लोगों की बड़ी आवभगत की और उनको आसन दिया ग्रहण करने के लिए और बैठाया। और उसके बाद में क्या किया कि बोले कि जो है, तो जरासंध ने पूछा कि मैं धन्य धन्य हो गया आप मेरे घर में पधारे। तो उन्होंने फिर बताया तो आप किस लिए आए हैं, अपना मत बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण और अर्जुन तथा भीम आप युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध के लिए आए हैं। तो यही सबसे जो है ताकतवर और बलशाली, तो हम में से किसी एक को चुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो है देखने में तो, क्योंकि उसको अहंकार था कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, तो उसने भीम को देखा, भीम का स्वरूप अच्छा बलशाली और ताकतवर भीम भी, तो उसने भीम को चुना और दोनों में 20 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। भीम की शक्ति कम होने लगी। श्री कृष्ण ने जो है कूटनीति के अनुसार उनकी तरफ इशारा किया और कहा, एक तिनका उठाया। इशारा क्या किया कि एक तिनका उठाया और उसे 20 से फाड़ करके बताया। तो श्री कृष्ण के संकेत को समझ करके भीम ने क्या किया कि जरासंध को 2 भागों में बांट दिया और उसको जमीन पर छोड़ दिया। तो जरासंध ऐसा था बच्चों की, जब ऐसे वो बहुत ताकतवर था कि अगर ऐसे उसको कर देते तो फिर वो जुड़ जाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या इशारा किया था कि उसको जब तोड़ा तो तिनके को एक इधर इस तरह से फेंक दिया, तो वह जो है फिर जुड़ा नहीं। और इस युद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को अपने राजभवन में बंदी बनाया था, जितने लोगों को उनको छुड़ाया और उसके बाद में सब लोग खुशी खुशी अपने अपने जनपद में गए और अपना अपना राज्य संभाला। इस तरह से जरासंध जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। कथ्यम महाभारते सभा पर्वाणि वर्तते, यह कथा महाभारत के सभा पर्व में बताया गया है। तो बच्चों आज के यह अनुवाचन कार्य आपका समाप्त हो गया। अब अभ्यास कार्य जो है अगले उसमें करवाएंगे तथा 10वें पाठ का अनुवाचन भी उसी समय हो जाएगा और अभ्यास कार्य भी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।